नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में जब हम लोग क्लास 10 के मैथ को पढ़ रहा था तो क्लास 10 के मैथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो कि है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में हम लोग बेसिक्स कंसेप्ट को, यानी कि इस चैप्टर में जो हमें बेसिक कंसेप्ट की जानकारी लेनी है उस सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे ढंग से रीड कर रहे थे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे। और आज हम उसी बेसिक कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज भी हम लोग उस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग चैप्टर के बेस को नहीं जानेंगे, चैप्टर में क्या क्या बेसिक जानकारी हमको लेना है, चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग एग्जाम में अच्छे से सवाल या उस चैप्टर, उस एक्सरसाइज के प्रश्न को अच्छे ढंग से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें जितना अच्छे से हम लोग अच्छे ढंग से उसको समझे उतना ही बेहतर रहेगा, उतना ही बेस्ट हम लोग मैथ में होते जाएंगे। तो आज हम लोग फिर से समझेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक टर्म को, ठीक है। तो बेसिक में आज हम लोग जानेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हमें चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न मिल जाते हैं जो कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होता है, ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, यानी व्यक्त करने या गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे, अपने आप से कटे और ये दोनों के अलावा वो किसी भी संख्या से कट सके, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो कहा जा रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि जितना हम लोग इसको गुणनखंड करें, यानी अंतिम तक ये हमको अभाज्य गुणनखंड ही प्राप्त होता चलेगा, इसके बिना ये अद्वितीय होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 140, जो कि है एक भाज्य संख्या, ठीक है, जो एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा या किसी अन्य संख्या से भी हम लोग इसको कटाना चाहें तो आसानी से विभाजित हो जाएगा। अगर हम इसको क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो देखिए 2 से कटेगा तो हमें प्राप्त होगा 70 अगर को कटाते हैं तो ये हो जाएगा 35, और 35 को कटाते हैं तो ये आ जाएगा 7। अगर इसका हम लोग गुणनखंड का बात करें तो हमको प्राप्त हो गया 2 × 2 × 5 और 7। अब यहाँ पे देखिए जो संख्याएं हैं वो क्या अभाज्य संख्या ही है। देखिए ध्यान से 2, 5, 7 और 2, 5, 7 का हम लोग जानते हैं कि ये अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा ये तीसरी कोई भी संख्या से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 140 था, ये था एक भाज्य संख्या और इसको हम लोग एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास क्या है 36, अगर 2 से इसको विभाजित करते कितना आएगा 13, क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। अगर फिर से इसको 2 से कटाएं तो ये आ जाएगा 9 और इसको कटाए 3 से तो ये आ जाएगा 3। अगर इसको हम लोग गुणनखंड की बात करें तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक है। यहाँ पे जो हमको संख्या 2 और 3 मिला है, ये संख्या क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणित 3 के पावर 3। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये इसी को कहते हैं हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए हम 198 ले लिए, 198, अगर इसे हम 2 से कटाएं तो 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 9 जा 18, यानी 99 बार में कटेगा। अगर फिर इसे हम 3 से कटाते हैं तो ये 33 और 33 को हम 3 से कटाते हैं, ये होगा 11, यानी कि 198 का क्या गुणनखंड है, 2 × 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। यहाँ 2, 3, 11 जो संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला जुला के अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही है कि हम लोग किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी को हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में गणित में हम लोग जानते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टॉपिक में आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।